ओके बच्चों, अभी हम पार्ट 13 हुदहुद हमने पेज नंबर 107 पढ़ा था। अभी हम पेज नंबर 108 पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि ये हुदहुद कैसी दिखाई देती है। तो ये हुदहुद है, ठीक है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, ठीक है। इसकी जो सिर पर जो कलगी है ये इसका सबसे सुंदर भाग है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है, मतलब समेटना कैसे, ऐसा मतलब सिकुड़ के रखना, और जैसे ही कोई आवाज़ होती है तो खोल देता है। यह चौकन्ना होकर परों को मतलब कलगी जो होती है उसको खोल देता है, फैला देता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। पंखी मतलब जो पंखा होता है ना, वैसा दिखने लगता है। इस कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा है ना, कलरफुल और चटकीला मतलब डार्क होता है। पंख काले काले होते हैं जिस पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। इसके जो ये पंख हैं ये क्या होती है, सफ़ेद, इस पर धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। जो ये गर्दन का हिस्सा है ये बादामी रंग का है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर इसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। ये दुम जो है, इसकी पूँछ है, इसका क्या है, आगे काला और पीछे सफ़ेद। दुम का काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इसकी चोंच काफ़ी लंबी है ना, और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस तीखी मतलब तीखी बोल सकते हैं, धारदार मतलब बोल सकते हैं उसको। लंबी भी है, पतली भी है। तीखी मतलब तेज, मतलब ऐसा नुकीली। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाले नरहरी से बहुत मिलती है। नरहरी मतलब जो नेल कटर होता है ना, वैसी दिखती है इसकी चोंच। और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है। मतलब इसकी जो चोंच की जो बनावट है वो कैसी दिखाई देती है, नरहरी मतलब नाखून काटने वाला जो नेल कटर होता है वैसा। तो इसलिए कहीं कहीं पर उसको हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। अगर आपने देखा हो तो मुझे बताना कि कहाँ पर देखा था, और यदि नहीं देखा हो तो ये इस तरीके का होता है। यदि अब दिखे तो आपने समझ जाना कि ये हुदहुद है। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। तो बच्चों, मैंने भी खुद भी अपने स्कूल में हुदहुद को देखा है, और रियल में ये बहुत ही सुंदर होता है ना। तो आपको भी दिखेगा, आप ध्यान देना, ठीक है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब मतलब घास, ठीक है। तो दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। मतलब दूब में कीड़ा ढूंढने वाला पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इससे शाह सुलेमान, क्यों है ना, सुलेमान की स्टोरी तो आपको पता ही है, उन्होंने कलगी दी थी सोने की, तो शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे दे सकती है ना। जो मादा हुदहुद रहती है वो 3 से 10 अंडे देती है, ठीक है। मादा मतलब जो फीमेल होती है, ठीक है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है। मतलब जब उसने अंडे दिए तब से लेकर जब तक वो अंडों से उनके बच्चे बाहर नहीं निकल आते तब तक वो उसी पर बैठी रहती है। अरे, और हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है।
पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता है। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। जैसे अपने यहाँ कोयल में कोयल की मिठास होती है, ठीक है। तो बच्चों ये हुदहुद है। और अब आपको कहीं पर भी इस तरीके का दिखे, है ना, इसका एक बार देख लो आप। इसके सिर पर कलगी होती है और उस पर भी ब्लैक और वाइट, और ये बादामी रंग का इसकी गर्दन होती है। चोंच इसकी तीखी होती है, लंबी, ठीक है। और पूंछ भी सेम, ऊपर जो ब्लैक धारी है, यहाँ पे भी काली जो धारी है, और पूंछ पर भी, ठीक है। तो और उसके बाद फिर वाइट और फिर ब्लैक। अब इस तरह की आपको दिखेगी तो आप बिल्कुल समझ जाना कि यही हुदहुद है, ठीक है बच्चों। तो पाठ को अच्छे से समझो, फिर मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखाऊंगी।